जिसमें आपको ये लिखना है कि आपके पास क्या नहीं है, और दूसरी लिस्ट बनाना है आपको जिसमें ये लिखना है कि आपके पास क्या क्या है। तो आप बताओ, सब बताना, आपके पास है और आपके पास नहीं है। कुछ चीजें आपके पास नहीं है और कुछ चीजें आपके पास हैं। तो नहीं है उनसे, है उनसे आप किससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? आपके पास जो नहीं है आप उनके लिए रो रहे हैं, आप उनका शोक कर रहे हैं, उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर जो है, क्या उसके लिए आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए खुश हैं? आपके पास जो नहीं है आप उसकी शिकायत तो भगवान से करते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया। जो है, क्या उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारे पास ये नहीं है महाराज, हम बड़े दुखी हैं। ये नहीं है, ये छोड़ दो। जो है उसमें भी तो आप खुश रह सकते हैं, वो भी तो खुश रहने की वजह हो सकती है। एक मैया बोली, महाराज मेरे पास तो बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे भगवान ने बेटा नहीं दिया। आप दुखी होने की वजह यह हो सकती है कि आपके बेटा नहीं है, पर खुश होने की वजह यह भी तो हो सकती है कि औरों के पास तो बेटियां भी नहीं है, आपके पास तो 2-2 बेटियां ईश्वर ने दे रखी हैं। खुश होने की यह भी तो वजह हो सकती है। खुशी की तलाश आप करेंगे तो सुख मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पर आप खुशी की, सुख की तलाश करते नहीं। आप जो है उसमें आप प्रसन्न नहीं है। जो नहीं है उसकी इच्छाएं, उसकी चाहत ज्यादा है। आपका घर छोटा है, आपकी इच्छा है कि मेरे पड़ोसी का घर बड़ा है, मेरा भी घर बड़ा हो जाए, मैं भी बड़े प्लॉट में एक घर बनाऊं बढ़िया और वहां रहूं, लेकिन आप बना नहीं पाए तो आप दुखी हैं। हे भगवान, हमारा घर कब बनेगा, कब बनेगा? एक तो यह है कि आप दुखी हैं कि आपके पास घर नहीं है, लेकिन यह खुशी भी तो हो सकती है कि आपके पास जितना बड़ा घर है उतना भी लोगों के पास नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। एक यह भी तो दृष्टिकोण हो सकता है ईश्वर को थैंक यू कहने का, धन्यवाद देने का। हमेशा हम शिकायत ही क्यों करें, धन्यवाद भी तो दें। ये तो प्रकृति का नियम है ना मेरी माँ। आप छोटे से बच्चे को देख लो ध्यान से, आप छोटे से बच्चे को बाजार ले जाना और खिलौनों की दुकान में ले जाके खड़ा करना, तो आपका बच्चा तुरंत खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ा, ये वाला माँ, ये वाला खिलौना दिलाओ, ये वाला आप दिलाओ। आप दिलाएंगे, घंटा 2 घंटा उसके संग खेलेगा, 10 मिनट या 20 मिनट खेलेगा, और खेलने के बाद जिस खिलौने के लिए वो रो रहा था, मां नहीं दिलाती तो रोता, और दिला दिया तो 10-20 मिनट बाद पड़ा है उसकी तरफ देखता नहीं। हाँ या ना? ऐसा होता है या नहीं? बच्चा खिलौने की इज्जत करता है और मां ने दिला दिया या पिता ने, तो खेलेगा 10-20 मिनट और फिर पड़ा है, मां कहेगी खेल ले, उसके साथ नहीं खेलूंगा, और फिर दुकान ले जाओ तो दूसरे को देख के कहेगा अब ये वाला दिलाओ। बस वो बच्चे आप ही तो हैं। आपको ईश्वर ने जितने खिलौने दे रखे हैं आप उनसे खेल चुके हैं। अब आपको एक नए खिलौनों की चाहत है, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो आपके पास हैं आपको उनकी कदर नहीं है। बताओ आपके पास सबसे अनमोल चीज क्या है? आप बताओ, आपके पास सबसे अनमोल चीज आपके घर में, आपके जीवन में क्या वो चीज है? आप सबसे पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। सबको उत्तर खोज के रखना है। आप सबसे मैं सवाल करूंगा कि आपके घर में, आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है और वो आपके पास है? आप बताओ, बताओ। हाँ, क्या गाड़ी सुनाई पड़े हमें? आप बताएंगे दादाजी, आप बताओ वो कौन सी चीज है जो आपके पास है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में, जो आपके पास है वो क्या है? हाँ? आशीर्वाद। 100 में से 99 लोगों को यही नहीं पता कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में सबसे अनमोल चीज क्या है। जब आपको पता ही नहीं कि आपके पास हीरा है तो आप तो कांच का टुकड़ा समझ के रो रहे हैं, हे भगवान हम बड़े दुखी है, बड़े दुखी है। और क्या है तुम्हारे पास? हीरा। आप सबके पास एक एक हीरा है, मैं अभी बताऊंगा। सबके पास एक एक हीरा है, लेकिन आप कांच के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, ये नहीं मिला भगवान, ये नहीं मिला भगवान। मैया पीली मैया बताओ, जल्दी बताओ मेरी माँ, क्या है आपके पास जो अनमोल है? फास्ट। दिमाग, बहुत दिमागदार हो, थोड़ा हमें भी दो दिमाग। पीले भैया, माँ बाप, ठीक कहा आपने।
ये दादाजी बताएंगे आगे वाले। हाँ आप हाँ भगवान का आशीर्वाद। हाँ तुम भी बता पड़े आज समय। वाह कैमरामैन, अच्छा समय अच्छा। मुकेश तुम बताओ, कैमरामैन जरा फोकस करो। देखो आप इतना इजी सवाल का उत्तर नहीं दे पाए और भगवान के आगे रो रहे हैं ऐसे ऐसे, हे भगवान ये नहीं हद होती है ना। आपके पास सबसे अनमोल वस्तु है, आपको ईश्वर ने शरीर दिया, मानव का शरीर। क्या है आपके पास सबसे अनमोल चीज? आपके पास शरीर है तो सब है, और ये नहीं है तो क्या है? देखने को अच्छी आंखें हैं, चलने को पांव हैं, लंगड़ा होते तो क्या कर लेते, अंधे होते तो क्या कर लेते, 2 हाथ हैं, स्वस्थ शरीर है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आप बताओ साहब, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं कि आप अपनी दोनों आंखें फोड़ दो या दे दो, तो क्या 10 करोड़ लेकर आप दोनों आंखें फोड़ देंगे अपनी? बोलो नहीं। आपको कोई 20 करोड़ दे और कहे दोनों पांव काट दो अपने, तो क्या 20 करोड़ लेकर दोनों पांव काट देंगे? बताओ, क्या पैसों से शरीर की तुलना हो सकती है? पैसा अनमोल है कि जीवन अनमोल है? शरीर बोलो। कोरोना काल में लोगों ने अपनों का जीवन बचाने के लिए 1 घंटे की ऑक्सीजन खरीदने के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन 50,000 रुपए या लाखों रुपए या करोड़ों खर्च करके भी वो अपनों का जीवन नहीं बचा पाए। लोगों ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी अपनों के जीवन को बचाने के लिए। सारी जिंदगी जो संपत्ति कमाता है ना व्यक्ति, वो एक पल में आदमी अपनों के जीवन के लिए बेच देता है, क्योंकि हर संपत्ति से कीमती आपका जीवन है, आपकी श्वासें हैं, और वो ईश्वर ने आपको दे रखा है। उसके लिए आप धन्यवाद नहीं करते कि हे भगवान तेरा धन्यवाद, तूने ये दिया, नहीं दिया, हे भगवान बहू के बेटा नहीं दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, उस मालिक की वफादारी के साथ वहां की नौकरी करके वो 1 रोटी का हिसाब चुकाता है, रात भर जाग करके वहां की सुरक्षा करता है। क्यों? एक कुत्ता भी अपने मालिक की 1 रोटी का एहसान नहीं भुलाता। बोलो हाँ, क्यों जी बताओ, सही है या गलत है? मालिक की 1 रोटी का एहसान कुत्ता भी नहीं भुलाता, लेकिन आपने उस परमात्मा के दिए शरीर का एहसान भुला दिया। कितने तो कुल मिला के मन ना हटे आपका, हम ये निवेदन कर रहे हैं। कहां से ना हटे? भगवान से ना हटे। भगवान सत्य है, आप और हम झूठे हैं, चित्त। अच्छा भगवान रहते कहां हैं, जरा हमें समझाओ मेरी माँ। भैया मैया बताएंगी, पीली मैया आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। ये पीली मैया ऊपर है, सोफे वाली मैया, सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह। कहां है भगवान? मैया ऐसे बैठी हो, अब बताओ भगवान कहां रहते हैं? सब जगह। आपके आसपास कहां है भगवान? कहां है? यहां है, मन में रहते हैं भगवान। यहां है छाती में, एक्सरे कराने पे आएंगे, सिटी स्कैन करा लेते हैं। भगवान कहां है? छाती में है। या हनुमान जी के भीतर तो थे, छाती फाड़ दी। आप लोग एक्सरा ही करा लो। भगवान कहां रहते हैं? जहां भगवान रहते सब जगह, ये बात सही है, भगवान सब जगह है, पर भगवान सब जगह रहते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं भगवान सब जगह नहीं रहते। कहां कहां रहते हैं भगवान? आप लोग, तुलसीदास जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सिया राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, पर तुलसीदास जी दूसरी तरफ एक बात और कह रहे हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं क्या? उत्तर दो। सबके हृदय में भगवान रहते हैं क्या? उत्तर हाँ या ना बोलो। क्या सबके हृदय में भगवान रहते हैं? हाँ ना। सबके भीतर भगवान नहीं रहते। किसके भीतर भगवान रहते हैं? तुलसीदास जी से पूछते हैं, हे गोस्वामी जी बताओ क्या कहा? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दोहे को अच्छे से सुनना, इसका अर्थ आप लोग बताना मुझे, इसका अर्थ मुझे नहीं आता, आप करके देना। मैया तैयार रहना अर्थ करने के लिए, मैं दोहा बोल रहा हूं, आपको करना पड़ेगा इस बार। हाँ,
सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। क्या अर्थ हुआ भैया? आप बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? सत्य बराबर तप नहीं, क्या मतलब? एक एक चीज का अर्थ करते चल। चल पहले इतना बताओ, सत्य बराबर तप नहीं, इसका मतलब बताओ क्या मतलब हुआ इसका? भैया बताएंगे काली मूंछों वाले। अच्छा आप बता दो, आगे भी काली मूंछों वाले। हाँ हाँ, अब ये बताएंगे क्या है सत्य बराबर तप नहीं। इसका अर्थ हुआ कि सत्य ही तप है, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। सत्य से बड़ी कोई अपने आप को कितना भी तपस्वी कहे और झूठ बोलता हो तो वो तपस्वी नहीं हो सकता। सत्य बराबर तप नहीं, अर्थ लगा? क्या अर्थ हुआ सत्य बराबर तप नहीं? मतलब सत्य के बराबर कोई भी तपस्या। अब आगे अर्थ करना, झूठ बराबर पाप। क्या मतलब हुआ कि झूठ के बराबर धरती में कोई दूसरा पाप सबसे बड़ा पाप है। हाँ, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब आगे बोलना, जाके हृदय साच है, मतलब जिसके हृदय में सत्य होगा, जिसके हृदय में सत्य है, जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में भगवान है। झूठा कहे कि मेरे अंदर भगवान है तो झूठ बोल रहा है। झूठे के अंदर भगवान नहीं होते, भगवान तो सच्चे के अंदर होते। आत्मा के रूप में ईश्वर का अंश हो सकता है सबके भीतर। आप कहेंगे कि महाराज जी आत्मा के रूप में तो भगवान सबके भीतर, हाँ, आत्मा ईश्वर का अंश है ना। अंश और अंशी अलग अलग होता है। गंगा और गंगा का पानी आपके घर पर भी है बोतल में, तो गंगा और गंगा का वो पानी जो आपके घर में है, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? बोलो। आपके घर में जो गंगा जल होता है 1 लीटर 5 लीटर, वो जो गंगा जल है आपके घर में वो गंगा है? बोलो, वो गंगा है? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश रूप में जल है, वो गंगा का अंश है। क्या है वो? 1 लीटर पानी गंगा जी का बाल्टी में रखो या 1 बाल्टी पानी गंगा जी का लो और आप घर में रखे हो और तभी कुत्ता उस पानी को चाट जाए तो वो गंगा जल अशुद्ध हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। या सुअर अपना मुंह डाल दे? बोलो हाँ। आपके 1 बाल्टी पानी में कुत्ता चाट जाए उस पानी को तो गंगा का पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन गंगा जी में बह रहा पानी, उसमें कितने भी कुत्ते नहाएं, कितने भी कुत्ते चाटें, कितने भी सुअर नहाएं, क्या वो बहता पानी अशुद्ध होगा? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके घर में बोतल में भरा गंगा जल है वो अंश है। वो क्या है? किसका अंश है? गंगा का। अंशी है गंगा और अंशी का अंश है बोतल का पानी। उसी तरह ईश्वर के अंश हम लोग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के क्या है? अंश। जैसे गंगा का अंश गंगा जल है, उसी तरह ईश्वर के अंश हम और आप हैं। तो भगवान आत्मा के रूप में, अंश के रूप में तो सबके भीतर होते हैं, पर परमात्मा उन्हीं के हृदय में अपना निवास बनाते हैं जहां जिनके हृदय में सत्य का वास होता है। इसलिए सत्य को बिठाओ। हम तो वो बच्चे हैं जिसे ये भी नहीं पता कि हमें खाना क्या है, पीना क्या है। माँ अपनी गोद में लेती है बच्चे को, अपनी छाती से लगाती है, अपना स्तन बच्चे के मुंह में, वो ना डालना चाहे अपने मुंह में तो माँ जबरदस्ती अपने स्तन को उसके मुंह में डालती है और बच्चा पीने लग जाता है। बच्चे को पता ही नहीं कुछ। हम तो वैसे बच्चे हैं कि हे प्रभु हमें कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। माँ पूरा ख्याल रखती है कि नहीं? तो आप में से आप लोग ना अब बड़े हो गए हैं। आप क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? अच्छा, बड़े होने में फायदा है कि नुकसान है? बोलो। बच्चे ज्यादा फायदे में रहते हैं कि बड़े ज्यादा फायदे में रहते हैं? जोर से। ज्यादा फायदे में कौन है? आपको भी अब लगता होगा काश हम भी अब बच्चे हो जाते। बच्चे फायदे में रहते हैं, बड़े फायदे में नहीं रहते। तो आप लोग बड़े हो गए हैं
इसलिए नुकसान है। आप भगवान के बच्चे बन के सदा रहकर देखो तो सही, भगवान जैसे माँ अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। अब आप बड़े हो गए ना, आप बच्चे कहाँ रहे। हम कहते हैं कितने भी बड़े हो जाओ पर भगवान के बच्चे ही बनकर रहो। हे नाथ हम आपके, इसलिए तो भगवान को कहा, क्या कहते हैं भगवान को, आप लोग भगवान को कहते हैं, आप सब कहते हैं, भूल जाते हैं, आप सब भगवान को क्या कहते हैं, हाँ मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान आपके कौन है, मात पिता तुम। यदि भगवान आपके माँ बाप हैं तो आप बच्चे भी तो बनो। अब आप लोग क्या बने, हम तो बूढ़े, हम समझदार हैं, हम तो भगवान के नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, हम तो ब्रह्मा की नहीं सुनते, ब्रह्मा भी आ जाए तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो भगवान माँ बाप हैं। अच्छा चलो एक कहावत बोल रहा हूं मैं, उसका अर्थ आप लोग बताना, हमें उसका अर्थ आता नहीं है, कृपया हमारी मदद करो। एक कहावत बोल रहा हूं, उसका अर्थ बताना। कहावत है, छोटे बछड़े पय पिएं, बड़े हों या भूस खाएं। बात पूरी हो गई, चलो इसका मतलब बताओ। छोटे बछड़े पय पिएं, बड़े हों या भूस खाएं, क्या मतलब हुआ इसका? भैया आप बताओ, ये भैया चश्मा वाले बताएंगे। अरे बहुत सरल है, नहीं इसका अर्थ बताओ। छोटे बछड़े पय पिएं, पय मतलब दूध होता है, पय मतलब दूध होता है। छोटे बछड़े पय पिएं, पय मतलब दूध होता है। बड़े हों या भूस खाएं, भूस मतलब भूसा होता है, भूसा। अब बताओ क्लियर हो रहा है कुछ? छोटे बछड़े, गाय का छोटा बच्चा दूध पीता है और वो जब बड़ा हो जाए तो क्या खाने लग जाता है? तो छोटे रहने में फायदा है ना, दूध पीने को मिलेगा, बड़ा होएगा तो भूसे से लग जाएगा। तो आप लोग भी बड़े हो जाएंगे तो भूसे से लगेंगे। छोटे रहो भगवान के। हे प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हे नाथ हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपके हैं। ऐसा भगवान के चरणों में भाव रखना चाहिए। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। संसार को छोड़ना थोड़ी है, रहना संसार में। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है, पानी में रहकर भी वो पानी से अलग रहता है, उसी तरह संसार में रहकर भी संसार की हर बुराई से अपने आप को अलग रखना, ये समझदारों की समझदारी है। जीवन तो देखो सबके जीवन में हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण आएगा। आप इन सबसे ये समझो कि ये सब भगवान की इच्छा है। रावण को सीता मैया को रावण ले गया। सीता मैया को कौन ले गया? रावण ले गया। इसमें किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा आप लोगों ने सुना है? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण माता सीता को ले गया, किसकी इच्छा थी? जोर से, जोर से। हाँ, तो क्या भगवान ने अपनी पत्नी को किडनैप करवाया? हाँ? ऐसा क्यों करेंगे भगवान? हाँ? ऐसा क्यों करेंगे भगवान? ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक समय की बात है, एक दिन सोने का मृग कुटिया के आगे चल रहा था। एक दिन सोने का मृग कुटिया के आगे आगे चल रहा था। तो एक दिन सोने का मृग कुटिया के आगे चल रहा था। माता सीता ने कहा, वाह कितना सुंदर मृग है, यदि ये मिल जाए तो इसकी सोने की खाल निकाल कर अपन अयोध्या जी ले चलेंगे। तो सीता माँ ने राम जी से क्या मांगा? सोने का मृग। सीता मैया ने राम जी से क्या मांगा? अब यहां बहुत गंभीरता से सुनना, ये बात आप सबकी हम सबकी निकलेगी अभी।
सीता मैया ने राम के अतिरिक्त भी, अब बताओ राम से बड़ा धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम से बड़ा भी कोई धन है? पर सीता मैया का मन कहां लग रहा है आजकल? सोने में। तो राम जी के मन में ख्याल आया, राम जी तो जानते थे कि ये कपटी मृग है, राम जी को पता था कि सोने जैसा दिख रहा पर मारीच है, ये वही मारीच तो है जिसे विश्वामित्र जी के यज्ञ में बिन फण का बाण मारा था राम जी ने। ताड़का को मारने के बाद मारीच को मारा, तो मारा था तो पूरा मार दिया होता भगवान ने, आगे के लिए बचा के रखा है। आज वही मारीच सोने के मृग के रूप में आया और सीता मैया क्या कह रही है, हमें ये सोने का मृग चाहिए। राम जी को पता है कि सोने का मृग होते ही नहीं, पर आजकल माता सीता का मन कहां जा रहा है? जोर से सोने में। तब राम जी ने प्रोग्राम बनाया कि सीता आजकल मुझे छोड़कर भी कहीं और मन लगा रही है, तो सोने का मृग तो होता ही नहीं और इनका मन सोने को देखने का है। तो राम जी ने सोचा सोना कहां है ज्यादा, कहां है, कहां? हाँ, रावण की लंका है सोने की, कुछ दिन सीता को लंका भेज देते हैं तो जी भर के वहां पर सोना देखेंगी। तब तक देखेंगी जब तक इनका पेट नहीं भर जाएगा। इसलिए माता सीता को रावण लेने आया। अच्छा एक बात बताएं, रावण ने माता सीता को चुराया सब जानते हैं, आप में से कोई ये बताओ कि रावण ने माता सीता को किस भाव से चुराया था? क्या रावण की नीयत खराब थी सीता मां को लेकर? बोलो। समाज तो यही कहती है कि रावण ने गलत नीयत से चुराया, पर रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि रावण जब सीता मां को चुराने आया तो सीता मां को दूर से प्रणाम किया उसने। पर बच्चे को कौन समझाए कि तेरे केला को ना खाने में ही तेरी भलाई है, उसका केला खाने में उसकी भलाई है। मां देती है उसमें भी मां का प्यार, और मां छीन लेती है उसमें भी मां का प्यार। उसी तरह भगवान जो आपको देते हैं उसमें भी भगवान का प्यार होता है आपके लिए, और जो नहीं देते हैं, जो छीन लेते हैं, उसमें भी आप पर कृपा ही है, प्यार ही है। इसलिए भगवान जो आपके साथ करें, हर व्यवहार में, हर चीज में भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, यह सूत्र सब जगह लगेगा। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था, इसलिए आप लोग के पुत्र भगवान करे हो जाएं। हम तो कहते हैं खूब हो, 8-10 हो। लेकिन ना होए ना तो रोया भी मत करो, है ना मेरी मां। भगवान, एक स्त्री मेरे पास आई, बोले महाराज जी मेरे बेटा नहीं है, सारा समाज हमें कहता है कि तू अभागिन है, लोग ताने मारते हैं। मैंने कहा लोगों को बताना कि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन नहीं होती, बल्कि बेटा होने के बाद भी वो माँ जो अपने बेटों के मन को भगवान से नहीं जोड़ती, जो अपने बेटों को देश की सेवा करने वाला, राष्ट्र की और समाज की सेवा करने वाला नहीं बनाती, वो माँ अभागिन है। आप कहती हो किसके बेटा नहीं है, यह अभागिन है, तो मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। अच्छा, क्या बेटे हो जाने से कोई स्त्री भाग्यशाली होती है क्या? बच्चे होने से कोई भाग्यशाली होती है क्या? चलो बच्चा हो भी जाए आपके तो जरूरी नहीं है कि आप भाग्यशाली हैं। आपके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, पर 4 बेटों में या 3 बेटों में भी एक भी बेटा ना देश के काम आया, ना समाज के काम आया, ना आपको बुढ़ापे में सेवा करता आपकी, तो इन बेटों के होने से फायदा क्या है? क्या लाभ मिला आपको? आज 4-4 बेटों के होने पर भी माओं को वृद्धाश्रम में गुजारा करना पड़ रहा है, तो बेटों के होने का लाभ क्या है? ऐसा कैसा भाग्य है भाई? आप कहते हैं वो स्त्री बड़ी सौभाग्यशाली है जिसके बेटा है, और वो बड़ी अभागिन है जिसके बेटा नहीं है। ना, बेटा नहीं है वो भी भाग्यशाली है, और जिसके बेटा है वो भी भाग्यशाली है, पर परम भाग्यशाली वही है स्त्री हो या पुरुष। भाग्यशाली आप बेटा या बेटी से नहीं होंगे, आपका मन यदि प्रभु चरणों में लग गया तो आप परम भाग्यशाली हैं। नहीं तो 10 बच्चे पैदा कर लो, आप हर साल बच्चे पैदा कर सकते हैं, करो, कौन मना करता है? तुमसे ज्यादा तो सुअर के एक बार में हो जाते हैं, थोक में, तब तो वो और भाग्यशाली हुई, सुअरी।
तो बेटे बच्चों से वही भाग्यशाली होता है क्या जिनके हृदय में भगवत प्रेम है? मीरा भाग्यशाली है या नहीं, जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया? बोलो हाँ। और आप लोग बच्चों से प्रेम करती हो और अपने आप को भाग्यशाली मानती हो। हमारे 4 बच्चे हैं, तो 4 हैं तो किस काम के हैं? किस काम के हैं बताओ? अपना पेट भर रहे हैं तो अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। बेटा हो तो राष्ट्र भक्त हो, महाराणा प्रताप शिवाजी हो। बेटा हो तो ध्रुव और प्रहलाद हो। जननी जने तो भक्त जने, मैया जननी जने तो भक्त जने। या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बच्चे जन्म दो तो ऐसे बच्चे जन्म दो जो समाज के और देश के काम आए। जो आपको भी गिलास भर पानी ना दे पाए, जो आपकी भी सेवा ना कर पाए, जो आपको पेट भर रोटी ना दे पाए, ऐसे तुमने 2-4 बच्चे पैदा करके भी क्या पा लिया? ऐसे बच्चे जो अपनी मां और अपने बाप के काम नहीं आ सके, वो बच्चे समाज और देश के क्या काम आएंगे? ऐसे में तो ऐसे बच्चों को पैदा करके आपने गुनाह ही किया है, पुण्य नहीं किया, पाप कर लिया। ऐसे नालायकों को पैदा किया। क्यों मेरी मां? कैसे पुत्र होने चाहिए? धन्य है वह जननी, धन्य है वह। कहते हैं स्त्री का गर्भ तब पवित्र होता है जब उसके गर्भ से या तो भक्त का जन्म हो या तो भगवान का जन्म हो। जननी जने तो भक्त जने। आपका बेटा राष्ट्र प्रेमी देशभक्त होना चाहिए, तब पवित्र है आपका गर्भ। और भ्रष्टाचारी बेईमान पैदा कर लिया तो पाप और लगेगा, कैसों को आपने जन्म दिया है। अब हिटलर की मां को भी तो पाप लगा होगा, लाखों लोगों को उसने मारा है हिटलर ने, तो उसकी मां बैकुंठ तो गई ना होगी। यमदूत कोड़े मार रहे होंगे, ऐसा बेटा पैदा करके आई है जो लाखों निर्दोष लोगों को, बच्चों को मारता, मार डाला उसने। एक बात बताएं, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल से कम, ये छोटे छोटे बच्चे ना चींटियों को मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ के मार देते हैं। उन बच्चों के द्वारा की गई जितनी भी हत्या है उसका पाप उनके माँ बाप को लगता है, बच्चों को नहीं लगता। 5 साल तक बच्चों को कोई पाप नहीं लगता। 5 साल के बाद उनको ये श्राप मिला है, सॉरी वरदान है ना। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा है कि 5 साल तक के बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। मांडव ऋषि थे एक, उन्होंने 3-4 साल की उम्र में एक तितली उड़ी, बस में चढ़ी। पढ़ा है आप लोगों ने? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, और क्या आगे? ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली। ये तितली जो है ना, एक बार तितली को पकड़कर महर्षि मांडव्य ने, जब वो 3 साल के थे, बच्चे थे, या 4 साल के थे, 5 साल से कम, तो उन्होंने एक तितली को एक कांटा उठाया। क्या उठाया? कांटा बबूल का, और तितली के पीछे से चुभाते हुए आगे तक घुसा दिया। आर पार कांटा हो गया, तितली बीच कांटे में फंस गई। अब ये बच्चेपन में, लड़कपन में ये अपराध हो गया। बच्चे तो खेलते, कीड़े मकोड़े मिल जाए तो पकड़ पकड़ के मारने लगते हैं। अब क्या हुआ, जब महर्षि मांडव्य बड़े हुए तो बहुत बड़े संत बने हुए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उनके राजा के नगर में, राजा के राज्य में कुछ चोर घुसे और चोरों ने धन की चोरी की, धन चुराया और भागे। तो जंगल में मांडव ऋषि बैठे थे, सिपाही पीछे लग गए। चोरों को लगा अब पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और चोर जान बचाकर भागे। अब राजा के सिपाहियों ने देखा कि धन बाबा जी के आश्रम में पाया गया, तो सिपाहियों को लगा कि बाबा जी चोर हैं। और उस समय बाबा जी गहरी समाधि में थे। किस में थे? जोर से, समाधि में। तो जो सेनापति था राजा का, उसने कहा ये बाबा ढोंगी है, राजा का धन चुरा करके और झूठी समाधि लगाया। तो राजा ने राजा के मंत्री ने उसे दंड दिया, सूल पर लटकाओ। सूल मतलब होता है लोहे का पैना सा बिल्कुल नुकीला,
उसे गाड़ा जमीन में और बाबा जी को पकड़ करके सूल पर बिठाया, तो बाबा जी के सूल नीचे से चुभता हुआ यहां सिर से निकल गया। अब वो मंत्री सब भाग गए, अरे बाबा जी को तो सूल लटका दिया पर इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, समाधि तक नहीं खुली। उन्हें लगा कि ये बाबा तो असली है, साधु है, तपस्या कर रहा है। जब बाबा जी की समाधि खुली तो वो सूल पर लटके। अब देखा कि वो तो जब समाधि खुली तो बड़ा दर्द हुआ। अब जिसके नीचे से ऊपर तक कोई सूल घुसा दे तो दर्द है। बाबा जी को गुस्सा आया। महर्षि मांडव्य ऋषि ने गुस्से में यमराज को बुलाया, यमराज यहां आओ। मतलब सामान्य साधु नहीं थे, यमराज को भी बुलाया, ए यहां आओ, अपना हिसाब किताब खाता वही खोलो और देखो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। मैंने कोई पाप नहीं किया, ये मुझे सूल पर क्यों लटकाया गया, मुझे इतना दर्द क्यों हुआ। डर के मारे फास्ट पन्ने पलटाई। यमराज ने कहा, महाराज जब आप 4 साल के थे, 3-4 साल के, तब आपने एक तितली को कांटा चुभोया था। कांटा आपने 3-4 साल में चुभोया, अब आपको उसका दंड भोगना पड़ रहा है। मांडव्य ऋषि ने कहा, ये बताओ जब मैं 4 साल का था तब मुझे कोई बोध था पाप पुण्य का?